जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप सीरीज, ठीक है। यानी कि इसमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश आते हैं सबको पढ़ेंगे। और हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को पढ़ करके पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। यानी कि एशिया के प्रत्येक देश के बारे में हम लोगों ने कुछ न कुछ जान लिया है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप में पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यह यूरोप महाद्वीप का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है उसको पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्कैंडिनेवियाई देश पढ़ा, यानी कि ए वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में कितने देश आते हैं? देखिए, स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं 4 देश। कौन कौन? यहाँ पे नार्वे, नार्वे की राजधानी ओस्लो, फिर स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और उसके बाद फिनलैंड, ठीक है। और डेनमार्क को भी इसमें काउंट कर लेते हैं। तो यह संयुक्त रूप से क्या कहे जाते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। क्यों? क्योंकि यह तीनों स्कैंडिनेवियाई पर्वत पर स्थित है। मतलब स्कैंडिनेवियाई पर्वत इन तीनों देश के बीच में, तीनों देश की सीमा से टच करता है। और यदि इसमें हम लोग आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और नीदरलैंड को शामिल कर लें, नीदरलैंड नहीं, ठीक है, यहाँ पर कौन है? डेनमार्क। अगर इसको सभी को शामिल कर ले तो यह संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? नार्डिक कंट्री, ठीक है। तो इनको संयुक्त रूप से नार्डिक कहते हैं, जबकि स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे स्कैंडिनेविया पर्वत इन तीनों देश में फैला हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है चारों। कौन? नार्वे दे देता है, स्वीडन दे देता है, फिनलैंड, डेनमार्क। और पूछा है कि कौन सा इसमें स्कैंडिनेवियाई मतलब स्कैंडिनेविया पर्वत किस देश में नहीं फैला है? तो उसमें फिनलैंड सही मारेंगे। जब चारों ऑप्शन दे दे तो किस में नहीं है? फिनलैंड में नहीं मारेंगे। फिनलैंड को रूस से जो लाइन अलग करती है उसे क्या कहते हैं? माइनर हीन लाइन, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। और क्या पढ़े थे? यहाँ पर बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कितने देश आते थे? 3 देश। कौन कौन? इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जर्मनी, जर्मनी और उसके बाद पोलैंड, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तभी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, पढ़ना है हम लोग को ब्रिटेन, आयरलैंड और फ्रांस, ठीक है। ये सब नीचे वाले जो कंट्री आते हैं इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। और बाकी वह 5 तो कहाँ से दिए जाते हैं? तो स्वीडन से, ठीक है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, क्योंकि फिनलैंड के निचले वाले भाग में बहुत सारे झील पाए जाते हैं, ठीक है। होलिस्टीन गाय कहाँ पाई जाती है? तो होलिस्टीन गाय डेनमार्क में पाई जाती है, जो कि लगभग 100 लीटर दूध देती है। अपने यहाँ की गाय 5 लीटर, वो भी जल्दी ही बिसू की जाती है, ठीक है। 5 लीटर दूध देगी 6 महीने में। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या है? देखिए, देखिए यहाँ पर है बाल्टिक सागर और यहाँ पर है नॉर्थ सी। अब पूछ दे कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर को कौन किसके द्वारा अलग होते हैं? तो यहाँ पर है कील नहर, ठीक है। कील नहर के द्वारा उत्तर सागर और बाल्टिक सागर अलग होते हैं। कील नहर जो है यह नेचुरल है, इसे बनाया नहीं गया है। और कील नहर जो है दुनिया का सबसे व्यस्त है, ठीक है। क्या नहर? कील नहर दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है। और जर्मनी हमने पढ़ा था, जर्मनी में कौन सा थी? राइन नदी। राइन नदी में कोयले की ढुलाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जर्मनी में है यहाँ पर राइनलैंड। राइनलैंड में कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और राइनलैंड जैसे अपने यहाँ की सड़कें हैं, हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, ठीक है, बिजी रहती है। वहाँ पे राइन नदी है, इसमें से इतना व्यापार ज़्यादा होता है, यह हमेशा बिजी रहती है। और इसका पानी देखिए इतना ज़्यादा शुद्ध होता है कि अगर उसमें एक का सिक्का गिर गया तो वो भी दिखेगा। और अपने यहाँ की नदी में ट्रक गिर जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पर विकसित देशों की क्या खास बात है, ठीक है। यहाँ की नदियाँ बहुत ही शुद्ध है। कौन? राइन नदी। राइन नदी को भारत की मतलब जर्मनी की गंगा कहते हैं, ठीक है, किसको? राइन नदी को। और जर्मनी में ही नीचे यहाँ पर एक शहर है स्टुटगार्ट। यहाँ पर मैडम भीखा जी कामा ने 1970 ईस्वी में क्या फहराया थी? भारत का तिरंगा झंडा सबसे पहले। और जर्मनी में कोलोन शहर किसके? मर्सिडीज के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा शहर इसका म्यूनिच था। तो ये तो हुआ अब तक का रिवीजन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, देखिए जर्मनी के जस्ट बगल में यहाँ 3 देश का ग्रुप है, 3 देश का ग्रुप है। और इन 3 देशों को क्या कहते हैं? 3 देशों को संयुक्त रूप से कहते हैं बेनेक्स देश। बेनेक्स मतलब देखिए, बे से हो जाएगा बेल्जियम, ठीक है। और नी से हो जाएगा नीदरलैंड, और यक्स से हो जाएगा लग्जमबर्ग। तो देखिए, बेल्जियम, यहाँ पर यह जो रेड वाला भाग दिख रहा है, और जूम कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए ये रेड वाला जो भाग दिख रहा है इसे कहते हैं बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के ऊपर है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है, क्या राजधानी है? एम्स्टर्डम। देखिए आप बताइए, यहाँ के जो निवासी थे इनको क्या कहा जाता है? डच कहा जाता था। डच हमारे यहाँ शासन किए थे कि नहीं किए थे? किए थे डच, क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। और हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। डच भी भारत में आए थे, शासन किए थे, ठीक है। हमारे यहाँ कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे। कौन कौन? पुर्तगाली, डच, ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस तरीके से हम लोग, हमारे यहाँ 5 लोग आए थे। तो यह भी हमारे यहाँ शासन किए थे। हॉलैंड के निवासी, इनको डच कहा जाता है, ठीक है। तो यह था नीदरलैंड। देखिए यहाँ पर है ब्रुसेल्स, जो रेड वाला भाग दिख रहा है ब्रुसेल्स। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इसे हम लोग यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से कोई भी अगर देश आएगा तो पहले बेल्जियम में घुसेगा। जैसे अपने यहाँ बाबर आया तो पहले कहाँ लड़ाई किया? पानीपत का युद्ध। पानीपत युद्ध जीता तो समझिए भारत को जीत गया। उसके बाद कब लड़ाई हुई थी? अब मराठों से हुई थी उनकी लड़ाई, ठीक है। वो भी कहाँ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो उसी तरह से अपने यहाँ जो पानीपत जीता समझिए भारत जीता। उसी तरह से यहाँ से बेल्जियम में जो आकर के, बेल्जियम के इस शहर का क्या नाम है? वाटरलू का मैदान। जो भी वाटरलू के मैदान को फतह किया समझिए पूरा यूरोप पर उसका कंट्रोल, ठीक है। इसीलिए बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का अखाड़ा, ठीक है। यही छोटा दिख रहा है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी बुसेस। इसे कहते हैं यूरोप का अखाड़ा। और इसे क्या कहते हैं? यूरोप का काकपिट। अब यूरोप का काकपिट कहते हैं, इससे क्या मतलब? देखिए जो एरोप्लेन होती है उसमें जहाँ पायलट बैठकर गाड़ी चलाता है, मतलब पायलट बैठकर एरोप्लेन उड़ाता है, उसे क्या कहते हैं? काकपिट कहते हैं। काकपिट मतलब वहाँ अगर कंट्रोल कर लिया तो समझिए, यानी कि काकपिट में बैठ कर ही पूरे अपने एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। उसी तरह यदि कोई आ जाए बेल्जियम में, तो बेल्जियम इतना ऐसा शहर है कि यहाँ से बैठ करके पूरे हम लोग यूरोप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बेल्जियम को कहा जाता है क्या? काकपिट, ठीक है, यूरोप का काकपिट। काकपिट मतलब उस पर कंट्रोल, तो समझिए पूरे यूरोप पर कंट्रोल। इतना समझ में आया, ठीक है। देखिए इसकी राजधानी है बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। और नाटो, नाटो का नाम आपने सुना होगा, NATO। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 सदस्य, पहले 29 थे लेकिन माल्टा के आ जाने के बाद इसमें 30 सदस्य हो गए। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं पर ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। अब नाटो क्या है समझिए। देखिए नाटो का फुल फॉर्म हमने क्या बताया? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिए इधर, देखिए इस साइड है नॉर्थ एटलांटिक सागर, ठीक है। इससे सटे हुए जितने भी देश हैं, ठीक है, इससे सटे हुए जितने भी देश हैं, देखिए दूसरे वाले मैप में, देखिए इससे सटे हुए यहाँ पर नॉर्थ एटलांटिक सटे हुए जितने देश हैं सभी इसके मेंबर है। इसके मेंबर में कौन आता है? अमेरिका भी आता है, कनाडा भी आता है, इधर ब्रिटेन भी आता है, जर्मनी भी आता है, रूस भी आता है, पुर्तगाल, ठीक है। यानी कि इससे सटे हुए जितने भी देश हैं इन सबका एक ग्रुप है जिसका नाम है नाटो। यानी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप में इतनी शक्ति है कि इसका तुर्की भी सदस्य है, ठीक है। अगर इन लोगों ने अपने में एक समझौता किया, मान लीजिए कि ब्रिटेन पर रूस ने हमला किया, तो ये जितने भी 2800 मतलब 30 देश हैं सभी मिलकर के यूरोप पर हमला कर देंगे। तुर्की भी इसका सदस्य है, जिसके प्रधानमंत्री हैं तैयबुल अर्दोगान। ये ज़्यादा उड़ते हैं। क्यों? किसके भरोसे उड़ते हैं? किसके बल पर उड़ते हैं? नाटो के बल पे, क्योंकि जानते हैं कि हमारे पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। मान लीजिए कल को भारत इस पर आक्रमण किया तो ये सभी 30 देश मिलकर के भारत पर आक्रमण कर देंगे। अब तो समझ चुके होंगे कि कितना खतरनाक है नाटो के सदस्यता, ठीक है। नाटो में अगर एक को मारोगे तो सभी मिलकर के आपको मारेंगे। यही है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ का सबसे, बेल्जियम का सबसे प्रसिद्ध मैदान कौन है? यहाँ पर वाटरलू का मैदान। कहाँ पर है? बेल्जियम में, ठीक है। और बेल्जियम का मतलब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यह सीसा की कटिंग या फिर हीरे की कटिंग इस सब के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए इसके ऊपर है नीदरलैंड। देखिए नीदरलैंड, यह वाला जो भाग दिख रहा है यह नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम।
ठीक है। यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं, डच। इसका जो पुराना नाम था किसका, नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। यहाँ के निवासियों को डच कहते हैं। और यूएनओ के हम लोग जानते हैं यूएनओ के 6 अंग है, ठीक है। यूएनओ के कितने अंग है, 6 अंग है। यूएनओ 6 अंग में से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका में 5 का मुख्यालय, बाकी जो एक बचता है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर, एम्स्टर्डम में, ठीक है। तो किसका बाकी जो एक बचा हुआ कौन है, तो वह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि आईसीजे, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी एम्स्टर्डम में। जिसमें इसमें कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, देखिए इसमें 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और भारत के इस समय इसमें एक जज हैं, उनका क्या नाम है, दलवीर भंडारी, ठीक है। वर्तमान में दलवीर भंडारी जो है इस न्यायालय में कार्यरत हैं। और यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। अब देखिए यहीं पर है नीदरलैंड में, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है स्टारडम बंदरगाह। क्या है, स्टारडम बंदरगाह। यह पूरे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जैसे अपने यहाँ का मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई हुआ, विशाखापट्टनम हुए, ये सब बहुत ही व्यस्त बंदरगाह हैं। उसी तरह से यहाँ का स्टारडम बंदरगाह जो है, स्टारडम बंदरगाह यहीं पर है, वह पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। बेनेक्स देश में कितने देश थे, बेनेक्स ग्रुप में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो हम लोग बेल्जियम और नीदरलैंड को जान चुके हैं। अब यहीं पर देखिए छोटा सा दिखेगा लग्जमबर्ग, यहाँ पर देखिए स्टार बनाया हुआ है, कलर चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर छोटा सा स्टार बनाया हुआ है, यही है लग्जमबर्ग, ठीक है। यहाँ पर यही है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। यह बहुत ही छोटा देश है और इसकी क्या खास बात है, जैसे जैसे हम लोग के यहाँ की संसद, भारत की संसद दिल्ली में, पाकिस्तान की संसद उसकी राजधानी में, ठीक है। इसी तरह से सबका अपना एक संसद है, लेकिन यूरोप में हर देश का अपना एक संसद है, लेकिन सभी यानी कि यूरोप के सभी देशों का एक कॉमन संसद कहाँ पर है, लग्जमबर्ग में है। सोचिए एशिया में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में जाएगा तो मार देगा बम, चीन किसी में जईबा नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पर इतने लोग पढ़े लिखे हैं कि यहाँ पर सभी लोगों का एक कॉमन संसद है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि कॉमन संसद यानी कि यूरोपीय संसद कहाँ पर है, तो लग्जमबर्ग में है, ठीक है। लग्जमबर्ग के बारे में इतना ही, इसकी राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग ही है। तो हम लोगों ने 3 देश पढ़ा, कौन कौन सा, बेनेक्स देश। बेनेक्स देश में कितने देश आते थे, 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। तो अब तक हम लोग कितने देश पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि स्कैंडिनेवियाई देश 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा बाल्टिक देश, बाल्टिक देश में 3 देश हो गए। और फिर यहाँ पर देखिए जर्मनी पढ़ा, पोलैंड को पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर बेनेक्स देश पढ़ लिए। तो इतने देश हम लोग पढ़ लिए, इनका नाम और राजधानी तो याद होना चाहिए। एक बार फिर रिवीजन करिए, देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, और यहाँ पर बाल्टिक देश, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और यहाँ पे जर्मनी की राजधानी, जर्मनी जर्मनी की राजधानी बोलिए, ठीक है, बर्लिन। और यहाँ पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वर्सा है, जबकि वर्सा का महल कहाँ पर है, फ्रांस में है। उसके बाद हम लोगों ने बेल्जियम यानी कि बेनेक्स देश पढ़ा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसको, देखिए यूनाइटेड किंगडम को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो पीला कलर वाला भाग दिख रहा है, यह है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। और यूके किसे कहते हैं, और लंदन किसे कहते हैं। अभी आपका यहीं पे कन्फ्यूजन सभी दूर हो जाएगा, बस देखते रहिए। देखिए ये जो पीला कलर वाला भाग दिख रहा है, इसमें है 3 पार्ट, यानी कि 3 देश हैं। यहाँ पर देखिए यह है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ठीक है। उसके ऊपर वाला भाग मिलेगा वेल्स, वेल्स की राजधानी क्या है बताइए, वेल्स की राजधानी। और ऊपर मिलेगा ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो। यानी कि 3 देशों से मिलकर बना हुआ है ब्रिटेन। कौन कौन से, यहाँ पर हो गया लंदन, यहाँ पर हो गया वेल्स, यहाँ पर हो गया ग्लासगो, ठीक है। अब देखिए वेल्स की मतलब इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक है। और लंदन की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में सुनिए। देखिए देखिए अब तीनों में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर जो है लंदन, लंदन कौन, यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। यहीं की महारानी थी कौन, विक्टोरिया। यहीं से भारत का शासन कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, लंदन में है। बर्मिंघम पैलेस कहाँ पर है, लंदन में है, ठीक है। उसके ऊपर पड़ेगा वेल्स। अब देखिए वेल्स में क्या क्या है, देखिए
जब 1911 ईस्वी में भारत आ रहे थे, ठीक है, कौन थे? वे प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि वेल्स के राजकुमार थे। वह कहाँ के थे? यहीं के थे, वेल्स के, ठीक है। तो यहाँ के थे प्रिंस ऑफ वेल्स। गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं की याद में बनाया गया था। कब? 1911 ईस्वी में, जब यह भारत आए थे। और उसके ऊपर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो, ठीक है। और यहीं के थे ए ओ ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम कौन थे? ये वही व्यक्ति हैं जिसने कांग्रेस की स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो तीनों के बारे में तो अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। भारत का शासन यहीं से कंट्रोल हुआ करता था। उसके ऊपर है वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स यहीं के थे। और वेल्स को ही क्या कहा जाता है कि मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर मतलब यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ही डेवलपमेंट है। मैनचेस्टर, इसी के आधार पर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। तो मैनचेस्टर असली शहर कहाँ का है? यहीं का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन में कहाँ? वेल्स का, ठीक है। और पहली ट्रेन कहाँ चली थी? लिवरपूल और लिवरपूल और यहाँ पर कौन सा शहर है? लिवरपूल और मैनचेस्टर, ठीक है। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में पहली ट्रेन चली थी, जिसका नाम क्या था? पहली ट्रेन, उसका नाम क्या था? आप लोग बताइए। और इसके ऊपर यहाँ पर है ग्लासगो, ठीक है। हम लोग को बता दिया इसकी राजधानी क्या है? स्कॉटहोम। और ए ओ ह्यूम यहीं के थे, कांग्रेस की स्थापना किए थे। और जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तब होता है ग्रेट ब्रिटेन। अब समझ में आया ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड लंदन में क्या अंतर है? अब तीनों को मिला दिए तो हो गया ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब देखिए यहीं पर दिखेगा थोड़ा सा पीला वाला भाग, यह है आयरलैंड, ठीक है। यह पहले आयरलैंड पूरा था, लेकिन इस पर ब्रिटेन वालों ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लेने के बाद इसको तो जब यह आज़ाद हुआ तो इतना जो पार्ट दिख रहा है पीला वाला इसको आज़ाद ही नहीं होने दिए। इसको कहें हम छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आयरलैंड वाले ने कहा ठीक है भाई मत छोड़, इतना इतना आयरलैंड ले लिया। और इस पर जो यह हल्का पीला वाला भाग दिख रहा है इस पर अब भी इंग्लैंड का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया इंग्लैंड, यहाँ हो गया वेल्स, यहाँ पर होगा स्कॉटलैंड। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें हम लोग मिला लें उत्तरी आयरलैंड को, यानी कि तीनों को मिला लें, तब इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और यहीं पे जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है ये वाला, यह है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। यहाँ की एक लेडी थी, कौन प्रसिद्ध हुई थी? आयरलैंड की लेडी, बताइए। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो भारत में आई थी, कहाँ से आई थी? आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में। यहाँ पर लंदन, लंदन के ऊपर वेल्स, वेल्स के ऊपर स्कॉटलैंड, यह तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें यदि उत्तरी आयरलैंड को इसे शामिल कर लें तो कुल तीनों को मिलाकर कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक के बारे में डिटेल से। देखिए यहाँ पर जो है लंदन, लंदन के साउथहैम्पटन से चली थी टाइटैनिक जहाज़। कहाँ पर जा रही थी? जा रही थी अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका जा रही थी लेकिन बीच में ही सारगैसो सागर में ही डूब गई। कौन जहाज? टाइटैनिक। यह घटना कब है? 10 अप्रैल 1912 ईस्वी की यह घटना है। टाइटैनिक कहाँ पर डिग गई? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर कहाँ पड़ता है? अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। वहीं पर सारगैसो सागर में टाइटैनिक डूब गई। और लंदन, लंदन की राजधानी हमने बता दिया, इंग्लैंड की राजधानी है। इसी शहर में एक स्थान है ग्रीनविच। ग्रीनविच से ही समय का निर्धारण होता है, ठीक है। यहीं पर एक ग्रीनविच, यहीं से एक रेखा जाती है जिससे हम लोग समय निर्धारित करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो वंश या फिर यामोत्तर रेखा। देखिए यहाँ के दो यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस हैं इंग्लैंड की, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी कौन कौन से? एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम, ठीक है। नहीं, एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इसी में पढ़े थे कौन? अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक थोड़ा सा कहानी प्रचलित है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जो राजकुमार थे, ये दोनों लोग साथ पढ़ते थे। और दोनों लोग एक बार टाई लेने गए, दुकान पे गए टाई लेने। टाई एक ही थी लेकिन दोनों लोग को पसंद आ गया। पहले किसने कहा लेने के लिए? लाल बहादुर शास्त्री ने। और वहाँ का राजकुमार था, उसने दुकानदार से कहा, ए दुकानदार हमको टाई दे दो, इनको बाद में देना। तो दुकानदार ने क्या कहा पता है?
दुकानदार ने कहा पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने टाई को लिया है, अतः हम इन्हें ही टाई देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो दुकानदार था वह अंत में टाई किसे दिया? जवाहरलाल नेहरू को। और वहाँ का राजकुमार भी है जो उतना ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो अक्सर लोग हैं पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा इतना नहीं होता। अपने यहाँ यदि कोई ऐसा किए तो उसकी दुकान ही गायब कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रधान रहे या कोई विधायक रहे, ऐसा कोई कह दे कि हम आपको टाई नहीं देंगे, कोई दुकानदार वाला कह दे, तो उसकी दुकान रातों रात गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो राजकुमार था उसको थोड़ा हर्ट फील हुआ कि हमारे ही देश में हमको टाई नहीं दिया इसने। तो उसने क्या किया, दोनों लोग तो दोस्त ही थे, तो उसने अपनी गाड़ी पर जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं बैठाया, उनको वहीं पे छोड़ दिया, गाड़ी से अपने चला गया विश्वविद्यालय, यानी कि अपने महल में चला गया। जवाहरलाल नेहरू वहाँ से पैदल आए। जब यह बात इनके पिता मोतीलाल नेहरू जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 7 गेट थे, सातों गेट पर एक एक 4 व्हीलर लगवा दिया कि हमारा बेटा जहाँ से भी निकलेगा और वहाँ से मतलब जिस गेट से निकलेगा वहाँ पर एक एक गाड़ी खड़ा करा दिया कि तुम क्या समझते हो, तुम ही धनी हो। ठीक है, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए एक एक गाड़ी खड़ा करवा दिया। और देखिए यहाँ की क्या क्या घटना प्रमुख है। देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत सारे वकील निकले हैं, मतलब यहाँ के लॉ सिस्टम को भारतीय वकीलों ने बहुत ही बदलवाया। कैसे? देखिए यहाँ पर किसी को फांसी दी जाती थी तो उसे कहा जाता था कि हैंग, मतलब झुला दिया जाए। लेकिन इसी तरह एक घटना प्रचलित है यहाँ पर कि किसी को फांसी दी गई, तब तक वहाँ पर भारतीय वकील थे, उन्होंने जैसे ही लटकाया गया, ठीक है, कैदी को जैसे ही लटकाया गया तैसे ही उसका पैर पकड़ लिए, मतलब पैर पकड़ लिए मतलब उसको उठा लिए, और जैसे ही उसे लटकाया गया उसे उठा लिए, उसके फांसी का फंदा कसा नहीं पाया, फिर छोड़ दिए, क्योंकि कहे थे कि जज साहब ने कहा था कि हैंग केवल झुलाने के लिए कहा था, ऐसा थोड़ी कहे थे, मतलब ऐसा थोड़ी कहे थे कि हैंग टिल टू डेथ, यानी कि जब तक मर न जाए तब तक झुलाओ। तो इस तरीके से ऐसा करने के बाद वहाँ पर जो कानून था उसे भी बदलना पड़ा था। और देखिए एक घटना और देखिए, वहाँ पर जैसे कोई घर ले लेता है तो उसके ऊपर फ्लोर बाई फ्लोर बिकता रहता है। जैसे कोई फ्लोर ले लिया 10 फीट ऊंचा, तो उसके ऊपर कोई और लेगा, फिर उसके ऊपर कोई और लेगा। इसी तरह एक बार किसी ने घर लिया, मतलब भारतीय ने कोई घर लिया, ठीक है, 11 फीट लिया था, और नीचे वाला लेने के बाद केवल 10 फीट ही बनवाया और 1 फीट ऊपर छोड़ दिया। अब जब अगला वाला बनवाने आया तो वह तो 11 फीट के ऊपर लिया था, तो इसने कहा कि आप मत बनवाइए, क्योंकि हम 10 से ऊपर बनवाए, 10 के ऊपर मतलब 11 बनवाइए। अब वह कैसे हवा में थोड़ी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ था वहाँ पे कानून, तो उसे भी बदलना पड़ा। अब देखिए हम लोगों ने इतना तो जान लिया, अब चलते हैं अगले देश की ओर। और जो यह ऊपर वाला शहर है, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है, और 2014 का ये राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पर हुआ था। कौन? 2014 ईस्वी का, ठीक है, मतलब सन 2014 का राष्ट्रमंडल खेल यहीं पर हुआ था। और यूनाइटेड किंगडम के दक्षिण में एक बैंक है, ठीक है, बैंक मतलब पैसा जमा करने वाला बैंक नहीं, डोवर बैंक। यहाँ पर मछली उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन? डोवर बैंक। अब हम लोगों ने क्या क्या जाना अब तक? ब्रिटेन में 3 भाग थे, तीनों को हम लोगों ने पढ़ लिया, लंदन, वेल्स और स्कॉटलैंड। और यहाँ पर आयरलैंड को पढ़ा, यहाँ की एक लेडी थी एनी बेसेंट। और डीपीएसपी हमारे संविधान का चौथा भाग यहीं से लिया गया है, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ की महिला थी एनी बेसेंट। अब देखिए अब तक हमने इतना पढ़ लिया, कितना? देखिए इतना, जितना हमने राउंड किया इतना भाग हमने पढ़ लिया है। और इसमें कौन कौन से आए? नॉर्वे आया, स्वीडन आया, डेनमार्क आया, यहाँ पे 3 बाल्टिक देश आए, फिर जर्मनी आया, पोलैंड आया, यहाँ पे डेनमार्क, उसके बाद यहाँ पर 3 बेनेक्स देश, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। इतने देश के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है, मतलब अब तक पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नीचे वाले जितने विभाग हैं उनको धीरे धीरे पढ़कर इसे भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भाई कर दिया करिए अवश्य। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।